Morning students, today I am going to teach you the next part of our class 9th. In the last video I will teach you about village पालमपुर. पालमपुर में क्या क्या था, तो पालमपुर में किस प्रोडक्शन हो रहा था. तो पालमपुर में प्रोडक्शन क्या था, तो वहाँ पे मेन एम था प्रोडक्शन का फार्मिंग वहाँ का मेन काम था. सभी लोग फार्मिंग करते थे, ज़्यादातर लोग मेजॉरिटी ऑफ पीपल फार्मिंग करते थे. और उसके साथ साथ कुछ लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी लगे हुए थे, जैसे कि डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स, शॉपकीपर, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीज़ों में सभी लोग इन्वॉल्व थे. अब नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. कि प्रोडक्शन किस तरह से होता है. प्रोडक्शन हम ये तो जानते हैं कि हमारे पास गुड्स बन के आ जाता है, सामान हमारे पास आ जाता है, लेकिन उस गुड्स को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, किस तरह से वो गुड प्रोड्यूस होता है. तो उसी का हम पीछे का स्टोरी, एक सामान बनने के पीछे का स्टोरी हम जानेंगे कि किस तरह से हमें जो सामान मिल रहा है, जो गुड्स मिल रहा है, वो आखिर बनता किस तरह से. तो सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में हम जानेंगे कि प्रोडक्शन क्या है. प्रोडक्शन होता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. किसी गुड्स और सर्विसेज को, जो भी हम गुड्स चाहते हैं, सर्विसेज हम चाहते हैं, उसे प्रोड्यूस करना ही प्रोडक्शन कहलाता है. तो जो भी चीज़ हम चाहते हैं, जैसे जो हम ये मार्कर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक मार्कर आ जाए, तो इस मार्कर को हम बनाएंगे, तो ये कहलाएगा कि हम मार्कर का प्रोडक्शन कर रहे हैं. या फिर हमें फ़ोन चाहिए, तो हम उसके लिए फ़ोन को बनाएंगे, तो फ़ोन हमारे पास जब बन कर आएगा तो हम कहेंगे कि फ़ोन का प्रोडक्शन हुआ. तो प्रोडक्शन मीन्स होता है कि टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. किसी भी सामान को बनाना, किसी भी सर्विस को देना, तो उसी को बनाना ही कहलाता है प्रोडक्शन. अब देखिए प्रोडक्शन के कितने पार्ट होता है. प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है प्रोडक्शन के लिए. तो प्रोडक्शन का 4 रिक्वायरमेंट्स होता है. इट हैज 4 रिक्वायरमेंट्स. फर्स्ट इज लेबर. इसका प्रोडक्शन का जो 4 रिक्वायरमेंट्स होता है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इसका लेबर. सेकेंड इसका रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल. इसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड लास्ट इज ह्यूमन कैपिटल. These are the 4 requirements of a production: land, labor, physical capital and human capital. सबसे पहले हम लोग आते हैं लैंड पे. लैंड क्या है, तो लैंड हम लोग सभी देखते हैं कि हमारे आसपास जो जमीन है उसे ही हम लोग लैंड कहते हैं. लेकिन लैंड में केवल लैंड नहीं आता है, हम क्या नाम ले रहे हैं, लैंड. लैंड में लैंड के साथ साथ सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी आता है, जैसे कि हमारा वाटर भी आ गया, एक नेचुरल रिसोर्स है, उसे भी हम लैंड में लेंगे. तो ऑल नेचुरल रिसोर्सेज लैंड में आता है कि जो जितना भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उन सभी को हम लैंड में कैटेगराइज करते हैं. लैंड में ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड में सारा लोग नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि वाटर हमारा हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ों को हम नेचुरल रिसोर्सेज में लेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज एग्जांपल के लिए हम वाटर ले सकते हैं, लैंड, फॉरेस्ट, ये हमारा लैंड है. लैंड फर्स्ट जो हमारा रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट लैंड. प्रोडक्शन के लिए हमें लैंड चाहिए. अगर हमारे पास जमीन नहीं रहेगी या फिर हमारे पास वाटर नहीं रहेगा, फॉरेस्ट नहीं रहेगा, तो प्रोडक्शन शुरू ही नहीं कर पाएंगे. तो प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए हमें चाहिए लैंड, इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर. लेबर में होता है कि पीपल जो काम करते हैं, पीपल हु डू वर्क, लेबर.
लेबर मीन्स हो गया कि पीपल हु डू वर्क, जो लोग भी काम करते हैं हमारे लिए, प्रोडक्शन में काम करते हैं, उन्हें हम लेबर कहते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर हमारे पे घर बनता है तो जो घर बनाने में हेल्प करता है, सामान को ढोता है, वो हमारा लेबर है। तो लेबर जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें हम लेबर कहते हैं। लेबर दो टाइप के भी हो सकते हैं, वो स्किल्ड भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड भी हो सकते हैं, एजुकेटेड भी हो सकते हैं, अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं। इसमें मैनुअल वर्कर्स भी आते हैं। मैनुअल वर्क जैसे कि हाथ से जो काम कर रहे हैं वो हमारे लेबर में आ गए। या फिर जो स्किल्ड है वो किसी खास चीज में वो ट्रेंड है। जैसे कि हमारे घर बनता है तो एक घर बना, एक सामान होता है लेबर, और एक दूसरा की स्किल्ड होता है जो कि ईंट को सही से करता है। मेसन जो होता है वो सही से उसको हमारे घर को दीवार बनाने का काम करता है, तो वो एक स्किल्ड हो गया। तो इसमें हम मैनुअल लेबर, स्किल्ड, अनस्किल्ड सभी को लेते हैं लेबर में। मीन्स कि सिंपल पीपल हु डू वर्क, जो लोग भी काम करते हैं वो लेबर है। थर्ड पार्ट इज आवर फिजिकल कैपिटल। अब थर्ड पार्ट है हमारा कि फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल किसे कहते हैं हम? फिजिकल कैपिटल मीन्स वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जो वैरायटी ऑफ इनपुट्स जो है, बहुत सारी चीज़ों के जो अलग अलग प्रकार हैं प्रोडक्शन में। अगर हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर, जैसे कि अगर हमें मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस मार्कर को प्रोड्यूस करने में बहुत सारी चीज़ें हमें लगेगी। जैसे कि प्लास्टिक लगेगा, इसके आगे का जो है वो खाली जो नीब है वो लगेगा, इसके अंदर इंक हम डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो वो इनपुट्स में आती हैं। तो इसे हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल। वैरायटी ऑफ इनपुट्स, अलग अलग टाइप के सामानों की जो वैरायटी होती है उसे हम फिजिकल कैपिटल में लेते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्शन के अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं। कुछ चीजें जो कि हम प्रोडक्शन शुरू करने के लिए चाहिए, कुछ प्रोडक्शन के बीच में चाहिए, कुछ प्रोडक्शन के लास्ट टाइम में चाहिए। तो ये जो वैरायटी ऑफ इनपुट्स हैं वो प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। फिजिकल कैपिटल का दो टाइप होता है। इट हैज टू टाइप्स। फिजिकल कैपिटल का दो टाइप है। पहला है फिक्स कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल हम किसे कहते हैं? तो वो जो कि हमारे लिए परमानेंट होता है। एक बार इसमें हम इन्वेस्ट कर दिए, वो हमारे पास अब हम इसका यूज करेंगे 4-5 साल के लिए, हम उसको आराम से यूज करते हैं, परमानेंट होता है। जैसे कि फिजिकल कैपिटल में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं टूल्स, जो भी जैसे कि प्रोडक्शन करने के लिए सपोज करें कि हमें हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं जिसमें कि हम पलंग बनाने का काम करते हैं, तो उस लकड़ी को काटने के लिए, वुड को काटने के लिए हमें मशीन चाहिए। तो अगर हम एक बार उस मशीन को बाई कर लेंगे तो फिर उससे हम बहुत सालों तक उससे हम मशीन से काम करेंगे। तो ये हमारा हो गया फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल फिक्स होता है, एक बार इसमें हम इन्वेस्ट कर दिए तो इसे हम 4-5 साल तक यूज कर सकते हैं, एक लॉन्ग टाइम तक, मतलब इसलिए हमारा परमानेंट होता है। टूल्स हो गया, मशीनरी, कि एक बार इन्वेस्ट कर दिए तो ये हमारा हमेशा के लिए यूज होगा, ये परमानेंट की तरफ। नेक्स्ट हम आते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमारा जो होता है वो होता है कि एक बार हम इसको यूज कर ले तो इस पर तुरंत ये खत्म हो गया। जैसे कि ये हमारा जो वर्किंग कैपिटल होता है वो टेम्पोररी होता है। टेम्पररी होता है, कुछ टाइम के लिए हम यूज किए, प्रोडक्शन के टाइम पे खत्म हो गया। जैसे कि हम एक पेंट बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें हम पेंट बनाते हैं, तो पेंट दीवार को पेंट कर दिए, हमारा पेंट खत्म हो गया। उसमें हम पैसा इन्वेस्ट किए, लेकिन एक ही दीवार को हम पेंट किए, हमारा पेंट खत्म हो गया। तो ये हमारा टेम्पररी हो गया, कुछ समय के लिए, कि उसमें हम जितना इन्वेस्ट करते हैं उतने दिन तक ये रहता है, फिर ये खत्म हो जाता है। ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल जो कच्चे सामान जो होते हैं, जैसे कि हम एक घर बना रहे हैं, जैसे कि हम एक बेड बना रहे हैं, तो बेड बनाने के लिए हम लकड़ी लाए, उस वुड से हम लकड़ी बनाकर बेड बनाए और बेड को हम सेल कर दिए, हमारा लकड़ी में कैपिटल लगा, कैपिटल हम बेच दिए, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, रॉ मटेरियल तो हमारा बचा नहीं, लकड़ी हमारे पास अब बचा नहीं, इसको तो हम सेल कर दिए, प्रोडक्शन के टाइम में ये खत्म हो गया। तो रॉ मटेरियल जो होता है वर्किंग कैपिटल, वैसा कैपिटल जो कि हम टेम्पररी होता है, हम उसका यूज करने के बाद वो खत्म हो जाता है या फिर हम उसे सेल कर देते हैं, तो वो हमारा, हम उसे कहते हैं रॉ मटेरियल। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मनी इन हैंड। मनी इन हैंड, हमारे हाथ में जो मनी होता है, जैसे कि हमें प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो उसके हर एक स्टेज में हमें पैसा चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है, कब हमें मनी का अचानक से यूज़ पड़ जाए और हम उसको यूज़ कर ले तो उसको हम कहते हैं मनी इन हैंड। जो अचानक से हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के टाइम में, जैसे कि हमें लेबर को पेमेंट देना है, तो लेबर को पेमेंट देने के लिए हमें मनी रखना होगा अपने पास, तो वो जब लेबर को पेमेंट दिए हमारा मनी जो है वो खत्म हो गया, लेकिन तो ये हमारा हो गया मनी इन हैंड, जो गया हमारा वो वर्किंग कैपिटल हो गया। लेकिन अगर उसी मनी को हम मनी इन्वेस्ट प्रॉफिट के रूप में हम उसको ले जाकर अपने सेविंग्स में डाल लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है फिक्स कैपिटल। लेकिन वही मनी अगर हम लेबर्स को उसके वेजेस में दे देते हैं, लेबर्स को मजदूरी दे देते हैं, वेजेस देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है वर्किंग कैपिटल। तो मनी इन हैंड जो है हमारा वर्किंग कैपिटल है, जो हम अपने पास हमेशा रखते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज ह्यूमन कैपिटल। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉलेज एंड एंटरप्रेन्योर। इसे हम कहते हैं कि ये जो मनी इन नॉलेज एंड एंटरप्रेन्योर, ह्यूमन कैपिटल जो उसके पास नॉलेज होता है वो अपने नॉलेज से नई चीज़ों को बना सकता है। नॉलेज एंड एंटरप्राइज, वो अपने नॉलेज से नया बिजनेस डाल सकता है। ऐसा नहीं कि कि हमारे पास नॉलेज है हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमारे पास फिक्स कैपिटल नहीं, फिक्स कैपिटल है हमारे पास लेबर है, फिजिकल कैपिटल, ये सारी चीज़ें हमारे पास है, लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें जो है वो वेस्ट हैं। लेकिन हमारे पास अगर नॉलेज होगा तभी हम इन तीनों चीज़ों का फैक्टर प्रोडक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों, ये जो लेबर, लैंड, कैपिटल, इन सारी चीज़ों का हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास ये ह्यूमन कैपिटल रहेगा। ह्यूमन ही वो कैपिटल है जो कि इन सारी चीज़ों को एक जगह पे कंबाइन करता है और उसके बाद कोई भी नया चीज़ बनाता है, अपने नॉलेज से, अपने एंटरप्राइज से नए चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। तो ये ह्यूमन जो है वही इन तीनों चीज़ों को एक साथ लाते हैं, कंबाइन करते हैं और उनसे फिर हम नया सामान बनाते हैं। जैसे कि अगर हमें एक मार्कर ही चाहिए होता है तो हमारे पास प्लास्टिक रखा रहेगा, प्लास्टिक अपने आप से मार्कर नहीं बनेगा। हमारे पास इंक रखा रहेगा, इंक से मार्कर नहीं बना पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को, प्लास्टिक को, इंक को, इसको बनाने में जो पैसा खर्च होता है उसको, सारी चीज़ों को एक जगह कंबाइन करने का काम करता है हमारा ये ह्यूमन कैपिटल। ये अपने नॉलेज से, अपने एंटरप्राइज से सारी चीज़ों को कंबाइन करेगा और नया सामान बनाएगा, मार्कर के रूप में एक नया सामान हमें बनाकर देगा। और द लास्ट थिंग इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा लास्ट थिंग है। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल को जब एक साथ रखा जाता है तो उसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन सारी चीज़ों को एक साथ जब हम रखेंगे, इन जो चारों हमारे रिक्वायरमेंट्स है एक साथ जब हम इन्हें लाते हैं, कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज combination of these requirements is
इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब इन चारों चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं आपस में तो उसे हम कहते हैं कि हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये चारों चीज़ें मिलकर ही कोई भी सामान को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक चीज़ ना हो तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इन दिस वीडियो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। आगे का टॉपिक जब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।